हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ गीता। वेलकम टू फिज़िक्स बाय गीता मैम। देखिए, अब हमारा क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, जो हमारा एक और नेक्स्ट चैप्टर है, जो हमारा अभी रिमेनिंग है, वो चैप्टर कौन सा है? ह्यूमन आई एंड फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, जो वो चैप्टर है वो इस पूरे चैप्टर पे कम्प्लीटली बेस्ड है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया तो उस चैप्टर को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चैप्टर आप बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ समझिए। इफ़ एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइट। ठीक है, लाइट के अंदर जो फिनोमिना होते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, उनके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट है हमारा टर्म यूज़ होती है लाइट। जैसे आपका चैप्टर का नेम है लाइट, तो लाइट क्या होती है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। क्या होती है ये? फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे आपने सुना होगा, एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, आपने सुना है एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को ही हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी के टाइप सुने हैं, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लाइट भी क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक टाइप है। दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट, जो हमें ऑब्जेक्ट को मतलब ऑब्जेक्ट्स को सीन करने के लिए हेल्प करती है, इनेबल करती है। और इसकी अदर डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ साइट। मतलब इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ साइट। मतलब ये एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम थिंग्स को सीन कर सकते हैं, विजिबल होती हैं थिंग्स हमें। ओके, अब बात आती है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, वो क्या होती है? लाइट एनर्जी होती है। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज नोन इज ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ है इस वर्ल्ड के अंदर वो ऑब्जेक्ट ही होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? नेक्स्ट आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट लाइक सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल, फायर एक्सेट्रा विच एमिट देयर आउन लाइट, जिनकी खुद की लाइट होती है और वो अपनी एमिट करते हैं खुद की आउन लाइट को। जैसे सन के पास भी खुद की लाइट होती है, स्टार्स के पास भी लाइट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब के पास भी लाइट होती है, ट्यूब लाइट होती है, टॉर्च होती है, कैंडल होती है, फायर होती है, इनकी इमिट करते हैं देयर आउन लाइट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बल्ब है, उसको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, एक बैटरी कनेक्ट की है बल्ब के साथ, सर्किट बना दिया हमने। तो करंट पास होते ही बल्ब, हाँ, यहाँ पे एक स्विच होगा, स्विच को क्लोज करते ही करंट क्या होगा? फ्लो करने लगेगा और बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। तो ये बल्ब है, ये हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपको पता होना चाहिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। बेटा देखो, अब हमारा नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट विच डोंट एमिट लाइट देमसेल्व्स, मतलब उनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो अपनी लाइट को एमिट नहीं करते, बट ओनली रिफ्लेक्ट या फिर स्कैटर द लाइट विच फॉल्स ऑन देम। जो लाइट उनके ऊपर फॉल होती है उनको क्या करते हैं? सारी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? आपने सुना भी होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लाइट का ही एक फिनोमिना होता है। रिफ्लेक्शन क्या होती है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। जैसे हम एक बॉल को वॉल के साथ क्या करते हैं? थ्रो करते हैं, तो इन टर्न वॉल क्या होती है? बाउंसेस बैक हो जाती है। ठीक है, वॉल से टकरा के बाउंसिंग बैक हो जाती है। सिमिलरली लाइट क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर सरफेस से जो टकरा के फिर क्या होती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। ठीक है, उसी मीडियम में स्कैटर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। तो द ऑब्जेक्ट विच डोंट एमिट लाइट देमसेल्व्स, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, बट ओनली स्कैटर्ड द लाइट विच फॉल्स ऑन देम आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो उनके ऊपर लाइट फॉल होती है उसी को ही स्कैटर कर देते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कोई भी, जैसे ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, जैसे सपोज फ्लावर है या कोई चेयर है, जैसे सन की लाइट है, उसके ऊपर फॉल हो रही है, सनलाइट फॉल्स ऑन दी फ्लावर, तो वो क्या करेगा? फ्लावर क्या करेगा? सारी डायरेक्शन में उसको क्या कर देगा? स्कैटर कर देगा। इस साइड हमारी आई है, तो सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द फ्लावर्स जब हमारी आई के अंदर एंटर करती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है। देखो देखो बेटा, ये बात आपके माइंड में आती होगी कि जिनकी जिनकी खुद की लाइट होती है, आउन लाइट, वो ऑब्जेक्ट तो हमें विजिबल होते हैं, लेकिन टेबल, चेयर, बुक्स, हम रीडिंग करते हैं, हम मूवी देखते हैं, या फिर कोई भी मैगजीन रीड करते हैं, और
क्या करते हैं, कुछ भी हम काम करते हैं तो हम हमारी आई से ही डिटेक्ट करते हैं लाइट को। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो हमें कैसे दिखते हैं, जब लाइट उनके ऊपर फॉल होती है तो वो लाइट को सब डायरेक्शन में क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुंचती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो लाइट की वजह से ही ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस सब ऑब्जेक्ट क्या है, हमें विजिबल हैं। जैसे एक नोट दिया मैंने, वी कैन सी दी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, हम सारे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं जिनकी खुद की लाइट भी नहीं होती, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट रिसीव्ड फ्रॉम ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलती है उसको रिसीव करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो जो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट हमारी आइज में आती है तभी हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है जो मून भी हमारा क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मून की भी खुद की कोई लाइट नहीं होती, तो इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। ठीक है, वी कैन सी द मून, हम मून को देखते हैं बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस टुवर्ड्स अस। ठीक है, जो मून होता है रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को जो उसके सरफेस पे फॉल हो रही है और रिफ्लेक्ट होके हमारी आई अर्थ तक पहुंचती है और फिर हमारी आइज तक आती है, तो हमें मून क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने फ्लावर का एग्जांपल लिया, अगर सेम यहाँ पे हमारा बल्ब होता है या ट्यूबलाइट होती है तो ट्यूबलाइट की लाइट भी इस पर फॉल होती, वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है रात को डार्क में, तो फिर वो भी क्या करती है, हमारी आइज में रिफ्लेक्ट होके आती है, तो हमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, नाइट में भी विजिबल होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। इफ एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस, मेक योर प्रॉपर नोट्स फ्रॉम दीज वीडियोज। ओके, थैंक यू।